Hello student, welcome to class 11 accountancy, and beta our chapter is going on accounting equation. In this chapter we have completed numerical questions and today we will discuss some more numerical questions. So it will inbuild your concept about accounting equations. Beta most of the points इसमें cover हो जाएंगे तो आपका accounting equation का chapter अब complete हो जाएगा. Then we will start a new chapter, journal entry. So let's see. बेटा एक बार वापस से देख लो फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस. फर्स्ट कॉलम फॉर ट्रांजेक्शंस, सेकंड कॉलम फॉर फर्स्ट कॉलम फॉर सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम फॉर ट्रांजेक्शंस एंड देन नेक्स्ट कॉलम एसेट्स इज इक्वल टू बी लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ऑल वी नो अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू बी लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब हम क्या करेंगे, ये कैश, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स कहाँ से आए. फर्स्ट वी विल रीड अवर क्वेश्चंस. हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे. क्वेश्चंस को रीड करने के बाद जितने भी उसमें अकाउंट आ रहे होंगे आइदर इन एसेट्स और लायबिलिटीज वी विल राइट हेयर एंड देयर विल बी सेपरेट कॉलम फॉर ईच एंड एवरी एसेट्स. ठीक है, देयर विल बी सेपरेट कॉलम फॉर ईच एंड एवरी एसेट्स. तो अब अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन है. Business started business with cash and then goods and machinery 50,000. तो already I told you कि whatever the introduced by businessman on the time of starting of a business known as the capital. तो businessman ने क्या क्या दिया है, कैश 10,000 का, स्टॉक 30,000, मशीनरी 50,000, डेटर्स अभी कुछ है ही नहीं, ये हमने पढ़कर कॉलम बना लिए थे. हमारे पास 10, 30 प्लस 50 ये इंफॉर्मेशन आई तो टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी आई, 90,000. ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशंस बन गई. अगेन सेकंड ट्रांजेक्शंस में हम आते हैं. ये एक ही क्वेश्चन है आपका. तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम 15,000. परचेज गुड्स फ्रॉम राम बेटा ये इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. ये हमारी क्रेडिट में परचेज है, उधार की परचेज है. पता हमें कहाँ से लगा बेटा, यहाँ पर देखो नेम गिवन है पर्सन का. अगर आपकी परचेज और सेल में किसी बंदे का नाम गिवन है और क्लियर नहीं है कि ये कैश में परचेज है या क्रेडिट में, तो वो परचेज हमेशा या सेल्स हमेशा क्रेडिट की ही मानी जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम राम, श्याम, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू नेहा, ये हमारी क्रेडिट में परचेज है. कैश परचेज कैसे पहचानोगे, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स या परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश. क्लियर है आपके क्वेश्चंस में कि आपने कैश में परचेस की है या कैश में सेल्स की है. तो आपका क्या बढ़ा बेटा, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपके, लायबिलिटीज 15,000 की प्लस गुड्स परचेज, दैट्स मीन 15,000 का आपके पास क्या बढ़ा, स्टॉक. तो हमारी न्यू क्वेश्चंस आ गई 10,000 टोटल 45 स्टॉक में, 50,000, 15,000 एंड 90,000. ठीक है, अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास कौन सा है, सोल्ड गुड्स टू रुचि costing 20,000 for 25,000 and cash received 10,000. बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्मल मैथमेटिकल माइंडेड. 20,000 को गुड्स को हमने कितने में सेल किया, 25,000 में, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000. प्रॉफिट से कैपिटल हमारी क्या होती है, प्लस होती है, तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर दिया. हमारे पास है गुड्स कितना जा रहा है बेटा, कॉस्ट कितनी गुड्स की, 20,000, तो स्टॉक कितने का माइनस हुआ, 20,000 का. 20,000 के गुड्स को हमने 25,000 में सेल किया है, 5,000 हमारा प्रॉफिट था, हमने ऐड कर दिया. लेकिन हमें कैश कितना मिल रहा है, ओनली 10,000. तो बेटा क्रेडिट में कितना हुआ, 15,000. देखो कैश में हमने 10,000 प्लस किया और जो हमारे डेटर्स हैं वो हमारे 15,000 हैं. अब ये डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स हैं, जिनको हम क्रेडिट में परचेस करते हैं जिनसे हम, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं. तो ये हमारी इक्वेशन से कंप्लीट हो गई. अब हम नेक्स्ट इक्वेशंस में आते हैं. ये हमारा कंप्लीट हो गया और देखो हमारी जो न्यू इक्वेशंस बनी हैं वो हमारी ये इक्वेशंस बन गई. इन सब का हमने टोटल कर लिया, 10 + 10 20, 45 - 20 25. ठीक है, इस तरीके से हमने इक्वेशंस कर ली. नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है, पेड 14,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. ठीक है बेटा, हमने कितना पे किया है, 14,500. तो हमारे पास से क्या जा रहा है बेटा, कैश माइनस हो रहा है, तो हमने देखो कैश में से माइनस कर दिया. किसको दिया, राम को. देखो राम को हमें कितना देना था, 15,000. ठीक है,
बट लिखा हुआ एक लाइन फुल सेटलमेंट, यानी कि हमने 15,000 का हिसाब जो था वो हमने क्लियर कर दिया और हमने दिया एक्चुअल में कितना 14,500 और हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो बेटा ये 500 हमारा क्या हुआ प्रॉफिट है, ये हमें क्या हुआ डिस्काउंट मिली और डिस्काउंट रिसिप्ट हमारी इनकम होती है और इनकम कैपिटल में ऐड होगी। ठीक है, 500 हमने ऐड कर दिया। हमारा हिसाब कितने का बराबर हो गया आराम से, अब ना कुछ लेना है ना देना है, 15,000 का। तो देखो यहाँ पर इफेक्ट एसेट्स में है 14,500, लायबिलिटीज़ में 15,000 माइनस के 500 प्लस के, तो माइनस प्लस का इफेक्ट कितना पड़ा 14,500 ही पड़ा। फिर हमने क्या किया इक्वेशंस को अपने क्लियर कर दिए और हमारे पास जो न्यू इक्वेशंस आई वो ये है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो जैसे इफेक्ट आएंगे उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। अगेन न्यू ट्रांजेक्शन्स पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो न्यू ट्रांजेक्शन्स है वो अब क्या है बेटा, यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चंस में 14,000 वाला हो गया, ये न्यू क्वेश्चन हमारी तैयार होगी। प्लस माइनस करने के बाद रुचि रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। जो रुचि कहाँ पर थी बेटा, हमने रुचि को सेल किया था, रुचि हमारी डेटर्स है, उसने 5,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो भैया वापस आ गया तो हमें उससे 15,000 लेने थे, 5,000 उसने क्या कर दिया हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया हमें 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया रुचि ने। तो अब देखो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, 5,000 हमने माइनस कर दिए बेटा। अब ये 4,000 और 1,000 कहाँ से आए, तो ऊपर ध्यान देना हमने रुचि को 25,000 का गुड्स सेल किया था, लेकिन जिसकी कॉस्ट थी 20,000 और हमें 5,000 का ऊपर प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी रुचि ने जो 5,000 का गुड्स वापस किया है उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है 4,000 और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारी स्टॉक 4,000 से प्लस हो जाएगा, प्लस हमारा प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा 1,000 से। लेकिन ये अमाउंट आई कहाँ से, क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से निकालेंगे कि 25,000 गुड्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 20,000। ठीक है, देन 5,000 गुड्स जो वापस आ रहा है बेटा, ये सेल्स प्राइस को सेल्स प्राइस ही तो कंपेयर करेंगे, सेल्स को कॉस्ट से तो कंपेयर करेंगे नहीं। तो 5,000 की सेल जो वापस आई है उसकी कॉस्ट कितनी है 20,000 डिवाइड बाई 25,000 मल्टीप्लाई बाई 5,000, तो आपका कितना आया 4,000। ठीक है, कितनी वैल्यू है बेटा 4,000। ठीक है, तो अब देखो ये आपकी कॉस्ट आई 4,000 की, तो 4,000 आपकी कॉस्ट है, 5,000 का गुड्स वापस आया, इसका मतलब 4,000 कॉस्ट है और 1,000 आपका क्या है प्रॉफिट है। अब माल वापस आ गया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट भी कम हो गया, तो प्रॉफिट में से 1,000 माइनस हो जाएंगे, कैपिटल में से प्रॉफिट कम हुआ तो आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। स्टॉक आपका प्लस हो गया 4,000 से, वापस आ गया गुड्स, एंड आपके डेटर्स 5,000 से क्या हो गया आपके माइनस। तो देखो यहाँ पर माइनस के 1,000 और यहाँ पर भी माइनस के 1,000, इक्वेशन प्रूफ हो गई, हमारी नई इक्वेशंस बन जाएगी प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो रुचि सेटल्ड अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 200। रुचि ने हमें पेमेंट कर दिया और एट अ डिस्काउंट ऑफ 200। बेटा अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, रुचि से हमें पैसा मिलना था, रुचि को हमने डिस्काउंट दी है तो ये एक तरीके से हमारा लॉस है, ये हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस से हमारी क्या होती है कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो हमने कैपिटल को माइनस कर दिया 200 से। ठीक है, अब हमें रुचि को कितना देना था, देखो यहाँ पर 15 में से 5 उसने वापस कर दिया था, तो हमें 10,000 रुपीज़ मिलना था और रुचि ने हमें 200 कम दिए हैं, तो यानी कि सी पेड ओनली 9,800। तो हमारे पास कैश कितना आया 9,800। डेटर्स में से कैश आएगा और क्रेडिटर्स को हम कैश देंगे। रुचि का हिसाब हमारा 10,000 का सेटल हो गया और ये हमारी इक्वेशंस प्रूफ हो गई। ठीक है, ये हमने प्लस माइनस करके वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट न्यू इक्वेशंस हमारे पास आ गई और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉल कैश 2,000 एंड गुड्स 3,000 फॉर पर्सनल यूज़। आपको बताया था वॉट एवर विड्रॉन बाई बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज़ नोन एज द ड्राइंग। ड्राइंग से हमारी कैपिटल क्या होती है डिक्रीज होती है। तो टोटल हमने क्या निकाला 2,000 हमारे कैश में से कम हो गए और 3,000 हमारे गुड्स में स्टॉक में से कम हो गए, वो हमने माइनस कर दिया। टोटल कितना कम हो गया कैपिटल 5,000, देखो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया, तो हमारी न्यू इक्वेशंस यहाँ पर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये प्लस माइनस करने के बाद
डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी। बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू टाइम यूजेज। मशीन की वैल्यू में जो भी डिक्रीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इससे क्या होता है, हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो डेप्रिसिएशन से हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, 50,000 की मशीन में से 10% कितना हुआ, 5,000 हमने माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस से हमारी क्या कम होगी, कैपिटल। तो कैपिटल भी हमने माइनस कर दी। क्यों कम होगी, एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम हो जाएगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो हमारी कैपिटल भी कम होगी। तो देखो बेटा फाइनल जो हमारी इक्वेशंस आती है वो हमारी क्या इक्वेशंस बन रही है। कैश में आए 13,300, स्टॉक में 26,000, मशीनरी है 45,000 की। डेटर्स में हमारा हिसाब क्लियर हो गया, क्रेडिटर्स भी हमारे पास कुछ नहीं बचे हैं, और कैपिटल है 84,300। टोटल करके देखिए तो दोनों का टोटल आएगा 84,300, 84,300, ये आपका टोटल बराबर पर आएगा। और आपकी इक्वेशंस क्या हो गई, ये आपकी इक्वेशंस प्रूफ हो गई। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, और हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड अगेन वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर। थैंक यू बेटा।